वाले एकर पापा ना यहाँ सो रही से पलंग। वो अकेले ऊपर सो रहे थे? हाँ, अकेले सो रही से और अचानक से उठी नहीं काहे कुछ करके तब ओला काट ले रही तो पता चली से तहान कुछ चुभा होगा हल्का सा कि कैसे हाँ तो जब मैं भी जल्दी से उठ गया था वो ना यही में सलमलात रही सी मेरा। कॉमन करेत इंग्लिश नाम है और इसको छत्तीसगढ़ी भाषा में लोकल भाषा में डंडा करेत के नाम से जानते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा सर्पदंश की घटना जो है इसी सांप से होती है। और ज़्यादातर ये सोते हुए व्यक्ति के पास में बाजू में लेट जाता है ताकि वो गर्माहट ले सके। वो वाले एकर पापा ना यहाँ सो रही से पलंग। वो अकेले ऊपर सो रहे थे? हाँ, अकेले सो रही से और अचानक से उठी नहीं काहे कुछ करके तब ओला काट ले रही तो पता चली से तहान कुछ चुभा होगा हल्का सा कि कैसे हाँ तो जब मैं भी जल्दी से उठ गया था वो ना यही में सलमलात रही सी मेरा। अगर दंड के रेत ने आपको काट दिया तो उसके लिए उपाय क्या है, क्या करना चाहिए? सबसे पहले प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए? अगर किसी को भी अगर सांप काटता है, डंडा काटे या कॉमन नाक सांप काटे, अगर कोई भी सांप काटे तो सबसे पहले सादे पानी से अपने को उस स्थान को धोना है हल्के हाथों से थोड़ा सा। उसके बाद 2-3 बार पानी डालने के बाद, क्योंकि जब स्नेक बाइट होता है तो उस समय कुछ सेकंड के लिए खून निकलता है। तस्वीर में आपको भीड़ दिखाई दे रही होगी, ये जामुल के लेबर कॉलोनी की है। यहाँ पे आपको बता दूं कल रात को 1 से 1:30 बजे के आसपास एक सांप कॉमन करेत घर में घुसता है और बेड पे चढ़कर एक शख्स को, तुलाराम को काट देता है। और तुलाराम को काटने के बाद घर वाले परेशान हो जाते हैं, तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, जिसमें अस्पताल में अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच जूझते हुए सुबह 6:30 बजे के आसपास उनकी मृत्यु हो जाती है। अब सांप घर में घुसा कैसे, क्या कुछ चीज़ें हुई कल रात को, उसके बाद किसने स्नेक रेस्क्यू करने वालों को फ़ोन किया और उसके बाद उसने किस प्रकार से स्नेक रेस्क्यू किया, उनसे भी बातचीत करेंगे कि ये जो सांप है कॉमन करेत कितना जहरीला होता है, इससे बचाव के लिए क्या उपाय हैं। तो बन रही है हमारे साथ। घर में जो भीड़ आप देख रहे हैं, इसी घर से महज आधे घंटे पहले सांप को पकड़ा गया है और दंड करेत सांप था। घर वालों ने क्या देखा, कितने बजे की घटना है रात को, कब सांप आया, कब सांप ने काटा और क्या कुछ हुआ, परिवार वाले हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ हुआ था। ये वही कमरा है और इसी बेड के ऊपर शख्स जो है वो सोया हुआ था। आपका नाम? भुवनेश्वरी सिन्हा। आप इसी कमरे में थी? हाँ, आप लोग सांप कब देखे, क्या कैसे पता चला? 1 बजे जब 2 बच्चे हैं और मैं नीचे सो रही थी और वो वाले एकर पापा ना यहाँ सो रही से पलंग। वो अकेले ऊपर सो रहे थे? हाँ, अकेले सो रही से और अचानक से उठी नहीं काहे कुछ करके तब ओला काट ले रही तो पता चली से तहान कुछ चुभा होगा हल्का सा कि कैसे हाँ तो जब मैं भी जल्दी से उठ गया था वो ना यही में सलमलात रही सी मेरा। अच्छा, आप जब वो उठे बिस्तर में ही रही से भाई। हाँ तो उठ के ना जो कंबल बिछे रही ना ऐसे करीस नहीं तो टेबल रही सो करा वही पास जाग बैठ के रही से और एक कूलर रखा रही से भाई। उसके बाद तुरंत उनको हॉस्पिटल लेके गए? मतलब उठा हमें और बाहर पार ले गए तब बाहर निकले के बाद बताई से कि मोला सांप काट ले करके तो सब झल्ला बता हमें घर के। तुरंत उनको हॉस्पिटल ले गए? कौन से हॉस्पिटल ले गए थे? कौन से? लाल बहादुर शास्त्री। हाँ ठीक है। आप उनकी कौन है? जेठानी। जेठानी। मतलब आपके देवर को सांप काटा है? हाँ हाँ, मेरे देवर। आप लोग कहाँ सो रहे थे? आप लोग कैसे? वहाँ बगल में रूम है ना, वहाँ सोए थे। हाँ, सामने वाला। तो आप लोग को जब ये लोग आवाज लगाए होंगे? हाँ, आवाज़ लगाए, फिर उठे, फिर बताया कि सांप काटे हैं करके, तो रुमाल उमाल को बांधे हैं उसके पैर में। अच्छा, पैर में काटा है? हाँ, पैर, उंगली, पैर को उंगली। तो रुमाल को बांधने के बाद फिर आप लोग उनको अस्पताल? हाँ, तुरंत ही हॉस्पिटल ले गए उसे। उसके बाद सांप कहाँ था? इसी कमरे में था? हाँ, इसी कमरे यहाँ घुस गए थे इधर। आप लोग दरवाजा बंद कर दिए थे पूरा? हाँ, दरवाजा बंद करके कपड़ा पड़ा दरवाजे के नीचे में। सांप पकड़ने वाले को किसने फोन किया? आप लोग बुलाए? कौन बुलाया? नहीं, वो बगल वाले पहचान है ना, वो बोले कि मैं जानता हूँ करके भी बुलाए हैं। कब तक आए थे सांप पकड़ने? कितने बजे उनको फोन किया गया? रात को बुला लिए कि सुबह बुलाए? नहीं, सुबह आए। सुबह बुलाए? हाँ, सुबह आए हैं, वही 8 बजे। ठीक है। तो ये परिवार वाले जो उस वक्त मौजूद थे जब इस कमरे में सांप आता है और सांप आने के बाद एक शख्स को काट लेता है। भैया का नाम क्या था? तुलाराम सिन्हा। आप उनके भाई हैं? हाँ, उसका बड़ पिता क्या लड़का हूँ। ठीक है। तो तुलाराम जी को सांप ने काटा, कल रात के 1 से 1:30 बजे की घटना है और जैसे ही सांप ने काटा घर वालों को पता चला कि सांप ने उन्हें काट लिया, तुरंत कपड़े से उस स्थान को बांध कर उसे अस्पताल शिफ्ट किया गया, लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल उन्हें ले जाया गया। हमारे साथ अजय चौधरी जी जो सांप का रेस्क्यू करते हैं। कितने बजे आपको सूचना मिली कि जामुल के इस घर में सांप आया हुआ है? मुझे सवेरे 7:15 बजे फ़ोन आया कि जामुल में लेबर कैंप में जो है एक सर्पदंश हुआ है, जिसमें जिनको जो है अस्पताल ले जाया गया है। तो मैं इनके घर में आया, पहुंचा हूं जैसे भी, तो वहां पर देखा कि दरवाजे में कपड़े से
बांध रास्ता जो उनका सांप के लिए रास्ता जो आने का बाहर निकलने का वो बांध के रखे थे, यानी कि सभी रूम के जो भी दरवाजे सांप ना निकले। तो वहाँ उन्होंने बताया कि रात के 1 बजे सर्प ने दंश किया व्यक्ति को और उनको अस्पताल ले जाया गया। तो मैंने पूरा रूम खोजा। कौन सा सांप है ये, क्या कहते हैं इसको? ये जो है इंग्लिश को इसको हम लोग जो है कॉमन करेत बोलते हैं, कॉमन करेत इंग्लिश नाम है, और इसको छत्तीसगढ़ी भाषा में लोकल भाषा में डंडा करेत के नाम से जानते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा सर्पदंश की घटना जो है इसी सांप से होती है। और ज़्यादातर ये सोते हुए व्यक्ति के पास में बाजू में लेट जाता है ताकि वो गर्माहट ले सके। और वो लोगों अक्सर ये करते हैं कि लोग अपने घर में जब सोते हैं तो वो मच्छरदानी नहीं लगाते हैं, जिसकी वजह से सर्पदंश की घटना होती है। अक्सर लोग अगर मच्छरदानी लगा के सोते हैं तो सर्पदंश की घटना से बचा जा सकता है। अगर दंड करेत ने आपको काट दिया तो उसके लिए उपाय क्या है, क्या करना चाहिए? सबसे पहले प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए? अगर किसी को भी अगर सांप काटता है, डंडा काटे या कॉमन नाक सांप काटे या कोई भी सांप काटे, तो सबसे पहले सादे पानी से अपने को उस स्थान को धोना है, हल्के हाथों से थोड़ा सा। उसके बाद 2-3 बार पानी डालने के बाद, क्योंकि जब स्नेक बाइट होता है तो उस समय कुछ सेकंड के लिए खून निकलता है। तो सादा पानी डालने से क्या होता है, कभी कभी वो खून के साथ में जहर भी बाहर निकल जाता है। तो कोशिश ये करना है सादा पानी से धोना है उसको, किसी तरह से किसी से उस काटे हुए स्थान में किसी तरह से कोई चीरा या किसी तरह से ब्लेड से निशान नहीं मारना है। और उसके बाद उस स्थान में जो है पेन का सर्कल बनाना है, जहाँ काटा है धोने के बाद में उस स्थान में अगर सांप जैसे दिखता है जहाँ काटा है उस स्थान को गोल सर्कल बनाना है, ताकि जब अस्पताल आप जाए तो वो डॉक्टर को पता चल सके कि उस स्थान में जहाँ सांप काटा है वो जगह दिख सके। अक्सर क्या होता है, ये सांप डंडा करे जो काटने से कुछ समय के बाद, आधा घंटे के बाद या 15-20 मिनट के बाद उस स्थान में किसी तरह का कोई निशान नहीं दिखता कि किसी ने सांप काटा है। अच्छा, इसके काटने के बाद वो निशान ढूंढना मुश्किल हो जाता है कि इसके बहुत कम छोटे दांत रहते हैं। ये जो है 3.5 फीट के करीब का है अभी, और ये फुल साइज का, इसके काटने का निशान दिखाई दे रहा था। ये सबसे बड़ा सांप है इस कैटेगरी का? हाँ, ये कॉमन करेत में सबसे बड़े फुल साइज का अभी है जिसने काटा है अभी। तो ये अपनी जो जितनी भी कैपेसिटी होगी पूरे उनके जहर की, तो उसने पूरा छोड़ा है। तो मतलब इस सांप की स्पेशलिटी बोला जाए तो सोए हुए शख्स को ही ज्यादा काटता है। ये सोए हुए व्यक्ति को काटेगा, क्योंकि ये जो जब अगर आप ऐसे नॉर्मल जगे हुए हैं, खड़े हैं, तो आपको नहीं काटेगा। इनका टाइमिंग जो है सवेरे शाम के 7:30 बजे से 7:30 से 3:30 बजे के बीच में ही सांप अंदर घर के अंदर मिलते हैं, और वो 7:30 बजे के बाद ही घर के अंदर प्रवेश करना चालू कर देते हैं जहाँ व्यक्ति सोया रहता है। अच्छा, ये सांप का ये है कि सांप अगर कहीं घर के अंदर है तो बाकी सांप चूहे मेढक खाने के लिए आते हैं। ये सांप सिर्फ सोए हुए व्यक्ति के पास जाता है उसके गर्माहट लेने के लिए। मानव शरीर का जो टेम्परेचर है उसको काफ़ी अच्छा लगता है, तो इसी के नाम से। और जैसे ही वो हलचल करता है कोई भी मानव जहाँ उसके बाजू में सोया सांप, तो स्नेक बाइट होता है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा सर्पदंश की घटना इसी से होती है सांप से। और लॉकडाउन में जितने कोरोना काल में आदमी नहीं मरे हैं उतने जो है सर्पदंश की घटना में ख़त्म हुए। जिस शख्स को सांप ने काटा उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोग कैसे सूचना मिली थी कि सांप ने काटा है? सांप को काटने की बात करीब 1 बजे के बाद पता चला, हम लोग को फ़ोन से किया कि उसका बड़ा भाई है ना साइड में जो सोया था, वो फ़ोन लगाया कि भैया छोटू को सांप काट दिया है, ऐसे बोल के। तो हम लोग यहाँ से गए, वही 1 और 2 के बीच में, तो जाकर देखा तो मैं पूछा छोटू को कहाँ पे काटा है भाई बोल के, तो बोला कि यहाँ पे काटा है भैया बोला। तो उस समय सही था, वो बिल्कुल हाउस वास सही था, चल रहा था। कहाँ हॉस्पिटल में गए थे आप? नहीं, घर की बात है, अच्छी घर की बात है। उसके बाद फिर मैं बोला कि 1-2 आदमी को बुलवा लेते झाड़ फूक वाले को। तो भाई बोलते हैं कि नहीं, हॉस्पिटल ले जाते हैं सेहत। मगर चलो ठीक है, हॉस्पिटल ही ले जाओ, आप कुछ नहीं। तो हॉस्पिटल ले जाने के बाद उनकी मृत्यु कब हुई, कैसे आप लोग को पता चला? मृत्यु माने करीब 5:45 के लगभग हुआ। मैं यही था घर में। वहाँ जो गए हैं ना वो लोग फ़ोन बताए, उसका जो सगे भाई है जो वहाँ सोते थे वो गए हैं वहाँ, तो वो फ़ोन लगाया कि भाई छोटा वाला भाई तो नहीं है भैया, ऐसे बोल के। अच्छा, तो सुपेला अस्पताल के बाद उन्हें शंकराचार्य रेफर कर दिए थे? सुपेला लेके गए थे पहले? हाँ, अभी शंकराचार्य में है। हाँ, शंकराचार्य में है। तो सुबह रात को 1 बजे काटने के बाद सुबह 6-6:30 बजे के आसपास उनकी मृत्यु हुई है? हाँ, लगभग वैसी हुआ है। आपको भी ऐसी सूचना मिली थी? हाँ, वैसी सूचना मिला है। मैं तो जब हुआ ना तो मैं नहीं था ही नहीं, मेरे को बाद में पता चला कि ये भाई खबर दिया मेरा सग भाई
कि ऐसा ऐसा बात हो गया भाई उठो आप, ऐसा बोल तब उठा। तो जब तक अस्पताल ले गए थे हम लोग, है ना, और जो भाई लोग थे ना वो नाम क्या बताए थे उनका? तुलाराम सिन्हा। उनकी उम्र क्या होगी? उम्र उसका सर लगभग वही 30-35 के लगभग होगा सर। 2 बच्चे हैं उनके? 2 बच्चे हैं सर। क्या करते हैं बच्चे? बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं सर, छोटा छोटा है अभी। और ये तुलाराम जी क्या करते थे? तुलाराम ऐसी ठेकेदारी में कुछ वायर कंपनी में वायर ड्राम में शायद वो जा रहा था सर काम पे ड्यूटी। तो जैसे कि आपको बता दूं, जामुल के क्षेत्र में तुलाराम जी को सांप ने काटा और सांप के काटने के बाद 1 बजे के आसपास सांप ने काटा और सुबह 6:30 बजे के आसपास उनकी जो है मृत्यु अस्पताल में होती है। और ये परिवार वालों को जानकारी मिलती है, उसके बाद हम तुरंत यहाँ पहुँचते कि आखिर किस प्रकार से एक सांप के काटने से इतनी बड़ी घटना हो गई। क्योंकि बारिश का मौसम है, बरसात का मौसम है। आप सभी से भी अपील है कि आप जहाँ भी सोते हैं, जिस स्थान में भी सोते हैं, उसकी अच्छे तरीके से जांच पड़ताल कर लें और आसपास जो है अपने मच्छरदानी लगा के ज़रूर सोएं। जैसा कि स्नेक रेस्क्यू एक्सपर्ट ने भी बताया कि मच्छरदानी का प्रयोग करें जिससे आप सांप के काटने से बच सकें। क्योंकि अमूमन बारिश के मौसम में ही हम देखते हैं कि सांप जो है वो घरों में घुसते हैं, घरों में प्रवेश करते हैं और उसके बाद इस प्रकार की घटनाएं हो जाती है। ये भीड़ देख रहे हैं आप, ये उसी घर के सामने की भीड़ है। लोग परेशान हैं कि आखिर सांप कैसे घर में घुस आया और सांप ने कैसे काटा और उसके बाद इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई। बाकी अपडेट के लिए बन रही है हमारे साथ। धन्यवाद।